स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एसआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। ये छापेमारी 1990 में कश्मीरी पंडित महिला सरला भट्ट के अपहरण और हत्या के मामले से जुड़ी हुई है। आपको जानकारी दे दें कि एसआईए की टीम ने अलग अलग लोकेशन पर दबिश दी है और इस पुराने केस से जुड़े सबूत और सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। मामला 3 दशक पुराना है, लेकिन एजेंसी इसे सुलझाने के लिए नए सिरे से जांच कर रही है। कार्रवाई में लोकल पुलिस भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन लंबा चल सकता है क्योंकि केस से जुड़े कई पहलू अभी भी सामने आने बाकी है। ये छापेमारी यासिन मलिक के घर पर हुई है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर एसआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको जानकारी दे दें कि इस कार्रवाई में कई जगहों पर एसआईए की टीम छापेमारी कर रही है। जम्मू कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एसआईए की टीम कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। ये छापेमारी 1990 में कश्मीरी पंडित महिला सरला भट्ट के अपहरण और हत्या के मामले से जुड़ी हुई है। एसआईए की टीम ने अलग अलग लोकेशन पर दबिश दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुदस्सिर कादरी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ विस्तार से जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरह से हमारे पास तफसीलात है तो उसके मुताबिक 8 ऐसी जगह हैं जहां पर एसआईए ने आज सुबह जो है छापामारी अंजाम दी है। और उसमें जो जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर सीआरपीएफ की हम बात करेंगे तो उन्होंने एसआईए के एहलकारों को असिस्ट किया है। तो इस केस की अगर हम बात करेंगे तो ये सरला भट्ट है, जो बताया जा रहा है कि एक नर्स थी जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उस वक्त तैनात थी और जिसको एबडक्ट किया गया था। और फिर ये बताया जा रहा है कि उसकी लाश जो थी वो मिली थी और ये एबडक्शन के बाद किलिंग का मामला है और जो 1990 में पेश आया था। और उसमें कहीं ना कहीं उस वक्त की जो मिलिटेंट संगठन थी, जो टेररिस्ट संगठन थे, तो उनका नाम जुड़ा था। और उसके बाद आज जो ये केस है तो दोबारा से फिर से रीओपन किया गया है और इसकी तहकीकात जो है वो जो है शुरू कर दी गई है बड़े पैमाने पर। तो ऐसा जो है ये लग रहा है कि जिस तरह से कुछ दिन कबल ही जो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने इस बात का इरादा किया था और ऐसे ऑर्डर्स दिए थे जम्मू कश्मीर पुलिस को कि अगर कोई टेरर विक्टिम है जिसको इंसाफ की रसाई मुमकिन ना हो तो उस केस को दोबारा से रीओपन किया जाएगा और ऐसे मामला को दोबारा से बारीकबीनी से उसकी जांच जो है वो की जाएगी। तो उस सिलसिले की कड़ी के तहत हम ये देख सकते हैं कि ये केस जो है दोबारा इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। हालांकि बाज़ाब्ता तौर पर इसका जो एफआईआर है वो दर्ज किया गया है जो पुलिस स्टेशन मुतल्लिक़ है तो वहां पर। और ये बताया जा रहा है कि ये नर्स जो है इसका ताल्लुक अनंतनाग से था, कश्मीरी पंडित लेडी थी सरला भट्ट। तो उस वक्त जिस तरह से जब वो मिलिटेंसी या टेररिज्म हम कह सकते तो जो इरप्ट हुआ था तो उसके बाद इस तरह से इसका एबडक्शन हुआ सरला भट्ट का और उसके बाद इसकी लाश मिली। तो उसके बाद ये एक अहम ये वजह मानी जाती है कि जो कश्मीरी पंडितों का पलायन यहाँ से हुआ, वादी से उन्होंने हिजरत किया, तो इस तरह के वाकयात जो है वो उस वक्त रोनमा हुए थे जिसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस था, जो एतमाद था, तो उसको काफी दचका लगा था। और उसके बाद यहाँ से जो कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे कश्मीर में रहते थे तो उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हिजरत की। तो कुल मिलाकर ये रेड जो है काफी अहमियत के हामिल माने जा रहे हैं, काफी अहमियत के हैं। और अब ये इस बात का जरूर इंतजार रहेगा कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कौन सा रुख अख्तियार करती है। क्या वाकई तौर पर जो इस अबडक्शन किलिंग में मुलव्वस अफराद है तो उनको जो है मंजर आम पर लाया जाएगा और उनको कानून के मुताबिक सजा मिल पाएगी और कब तक ये सजा मिल पाती है वो भी देखने वाली बात है। बिल्कुल, लेकिन मुदस्सिर, इसी बीच हम समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में यासिन मलिक का क्या रोल है और ये केस अगर खुलता है तो यासिन मलिक पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जिस तरह से पहले ही जब ये एफआईआर दर्ज हुई थी तो ऐसा बताया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की जो संगठन थी उस वक्त तो उसके जो एहलकार थे उसमें मुलव्वस थे। तो कहीं ना कहीं जो यासिन मलिक थे तो वो उस वक्त कमांडर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो ये संगठन थी। तो इस वजह से इस केस का जुड़ाव जो है यासिन मलिक के साथ बराह रास्त तौर पर किया जाता है क्योंकि JKLF के जो एहलकार थे उस वक्त तो वो इसमें बताया जा रहे हैं। एफआईआर में भी शायद ये मेंशन है कि JKLF के लोगों ने ये एबडक्शन और जो किलिंग है वो अंजाम दी है। तो उस वजह से यासिन मलिक का नाम भी इसमें आ रहा है। और यकीनी तौर पर जिस तरह से यासिन मलिक के ऊपर कई केस जो है वो चल रहे हैं और इस वक्त वो कैद में है और NIA जिस तरह से उस केस की जो है तहकीकात कर रही है, चाहे टेरर फंडिंग मामला की
बात करेंगे, या फिर जो इंडियन एयरफोर्स के एहलकारों की किलिंग की बात करेंगे, या दीगर जो केसेस है वो यासीन मलिक पे चल रहे हैं। तो इस हवाले से ये एक नया मामला जो है वो सामने आया है, और इस केस से भी कहीं ना कहीं अगर FIR की दर्ज करेंगे, अगर रिपोर्ट्स की जो बात करेंगे, जो FIR दर्ज हुए हैं, तो यासीन मलिक को इस केस से जो है मुंसलिक किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर लेंगे। और चलिए अब नजर